वचन पढ़ेंगे प्रेरित का किताब में 16वां अध्याय में 25 वचन. అపోస్తలర్ 16వ అధికారం 25వ వచనం. सोलह में 25. आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे. हालेलुया. ये वचन के लिए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे. हे हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं जो हमने पढ़ा वचन. प्रभु, इसमें आपने हमारे लिए जो आशीषें रखी है वो हमें आप दे प्रभु, हम उसके पाने का योग्य बना दे प्रभु. ये वचन हमारा एक परमेश्वर एक हमारे लिए प्रभु आपके अंदर बढ़ने के लिए एक ताकत बने प्रभु यीशु. परमेश्वर आए हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु आपके नाम से हम आशीष करते हैं. भले ही 2-3 व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर आप हमारे बीच में वो हमें काफ़ी है. आप है तो आपके साथ हजारों लाखों करोड़ों दूत भी इस जगह पे है प्रभु यीशु. हमें परमेश्वर आपकी आत्मा से भरी है. प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. हालेलुया. इस दुनिया में हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है. हालेलुया. हम हमारे बल से कुछ भी नहीं कर सकते हैं. जो आज हम नौकरी करते हैं, परंतु उसका आशीष जो है प्रभु ही देता है. हालेलुया. जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु पे अपना विश्वास लगा देते हैं, तो परमेश्वर वो उसके ऊपर कार्य करता है. हालेलुया. 2 प्रकार की बातें है. एक इंसान अपना बल लगा के वो समझता है मैं नहीं करूँगा तो हम जो है मुझे सफलता नहीं मिलेगी. ये एक बातें है. दूसरा, जो मसीहाई लोग हैं उनका विश्वास कैसा रहता है कि हम करेंगे मगर हमारा फल देने वाला प्रभु यीशु है. हालेलुया. तो ये वचन में हमने क्या देखा कि पौल और शीला ये रात के जो बीच रात के समय में प्रार्थना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं प्रभु के बीच में, और उनके साथ बंदी गृह में जितने लोग बंधे हैं वे लोग उस उनके भजन को, उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं. हालेलुया. ये पौल और शीला ये दोनों जो है, ये वचन अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे हमें मालूम होगा ये इनको प्रभु की सुसमाचार सुनाने की वजह से वहाँ के लोगों ने उनको बंदी गृह में डाल दिया, उनको मारा. वो पौल ने क्या किया, एक औरत जो अशुद्ध आत्मा के द्वारा दूसरों को जो है दृश्य दिखाती थी, तो उसके अंदर के वो अशुद्ध आत्मा को उससे छुड़ाकर प्रभु के अंदर उसने लेके आया. तो उसका मालिक देखा कि इसके वजह से मुझे जो लाभ आ रहा था स्त्री के वजह से, उसने पौल ने उसे खराब कर दिया करके उसने पौल और शीला को वहाँ के अधिकारियों के हाथों में दे दिया. तो उन अधिकारियों ने क्या किया, उन्हें मारा, लाठियों से लकड़ी से मारा है. फिर बाद में क्या किया, उनको बंदी गृह में डाल दिया. और उस बंदी गृह में बहुत सारे लोग बंदी गृह में बंधे हुए हैं, और उसका एक इंचार्ज है जो जिसके हाथों में वो बंदी लोगों का पूरा बातों को दिया गया है कि कोई बच के ना जाए, वो हिसाब से उनका काम वो दिया गया था. तो इस बंदी गृह में हम जानते हैं अगर हम जेल में जाएंगे तो वहाँ पर सब बुरी काम करने वाले लोग ही मिलेंगे जिनके सज़ा के रूप में वो बंदी में पड़े रहते हैं. पर यहाँ पर पौल और जो शीला है इन्होंने बुरा काम नहीं किया. इन्होंने प्रभु का नाम को दुनिया के सामने रखा, प्रभु के ओर से आने वाले उद्धार को उन्होंने सिखाया. तो उस उद्धार को सिखाने के वजह से उनको जो सज़ा मिला है, उनके शरीर में घाव है और वो बंदी गृह में बांधे हुए हैं, उनके हाथ बांधे हुए हैं, उनका पैर जो है जंजीरों से बांधा गया है. ऐसे परिस्थिति में पौल और शीला क्या करते हैं, रात के करीब जो प्रभु की ओर प्रार्थना उठाते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं और जो है वो गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, ऐसा वचन में लिखा है. हालेलुया. एक इंसान कब प्रार्थना और भजन गाता है,
ज़्यादातर भजन कब वो गाता है? जब वो प्रभु में आनंदित होता है, जब उसका कोई कार्य है सफल हो जाता है तो वो प्रभु के अंदर मगन होता है। पर यहाँ पर ऐसी परिस्थिति कोई दिख नहीं रही है। यहाँ उनका परिस्थिति बहुत बदतर है। उनका शरीर घाव से भरा हुआ है, उनके हाथों में बंदी है, बेड़ियाँ हैं, सब कुछ है, मगर उनके बीच में भी पौल और शीला जो है प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। ये एक बड़ा ताकत प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। शैतान हमारे परिवार में बहुत सारे मुश्किलात लेके आ सकता है, बहुत सारी परेशानियां हमारे अंदर अविश्वास को पैदा करने लायक बहुत सारी बातों को लेके आ सकता है, पर हमारे ज़बान को वो बांध नहीं सकता है। हालेलुया। हम स्तुति देना वो रुका नहीं सकता है। इस वचन में हम वही देखेंगे कि उन्होंने जो प्रार्थना उठाया, जो स्तुति किया, उसके द्वारा क्या प्रकट हुआ, और ये चीज़ हमारे लिए भी निर्भर करता है। हालेलुया। क्योंकि स्तुति करने वाला, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरी ओर स्तुति उठाता है मैं उसको जो है भलाई से भर दूंगा, उसके होठों को भलाई से भर दूंगा, ऐसा कहता है। हालेलुया। तो पौल और शीला बंदी गृह में प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। तो इस धन्यवाद के वजह से देखिए, अभी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु को, मैं प्रभु का गुण गा रहा हूँ, प्रभु को स्तुति कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना उठा रहा हूँ, तो भलाई मेरे को ही मिलनी चाहिए। पर यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे चोर लोग, बहुत सारे और जो गलत काम करने वाले बंदी गृह में बंधे हुए हैं, उनका भी हाथ बंधा हुआ है। तकरीबन हम पकड़ेंगे 20-25 लोग रहे होंगे, तो सारे लोग बंदी गृह में हैं। पर इन दोनों ने भजन गाकर प्रभु की ओर प्रार्थना उठाया। इनकी भजन को और इनकी प्रार्थनाओं को उन्होंने सुना, ऐसा वचन कहता है। और ये सुनते समय क्या होता है पढ़ेंगे उसके अगले वाले वचन में, 26वां वचन। इनके इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। देखिए, इनका प्रार्थना का सामर्थ्य, इनके मुंह से निकलने वाली स्तुति और भजन का सामर्थ्य देखिए। ये संकट में है, इनके हाथ बंधे हुए हैं पर इनके मुंह बंधे हुए नहीं थे, तो इन्होंने प्रभु को धन्यवाद किया, और वो धन्यवाद का ताकत देके वो जो बंदी गृह का पूरा नींव हिल चुका था, उस वचन में लिखा है सारा द्वार जो बांधे हुए, जो ताला लगाकर बंद रहा होगा, वो सब निकल गया। और आश्चर्य बात है कि पौल और शीला के जो हाथों की बेड़ियां, जो बंधन था, वो सब टूट गया है। हालेलुया। और अद्भुत कार्य क्या है कि इनके साथ और एक 20 लोग जो बंधे हुए हैं, उनकी भी बेड़ियां जो है निकल गई है। हालेलुया। देखिए, ये प्रार्थना का सामर्थ्य देखिए, प्रार्थना का कोई जो है रुकावट नहीं है। अगर आज हम प्रभु की ओर प्रार्थना उठाते हैं तो वो प्रार्थना का, जैसे हम कह सकते हैं कि ये एरोप्लेन है 800 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकता है, या ट्रेन है 100-120 किलोमीटर, ये इतना ऐसा है, पर प्रार्थना का कोई प्रति घंटा नहीं है। वो आज यहाँ पर हम घुटना डालेंगे तो आसमान में बैठा प्रभु उसे तुरंत सुनता है। हालेलुया। उसका कोई रुकावट नहीं है। और वचन में लिखा है जो प्रार्थना उठाता है वो विजय को प्राप्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। जिनका घुटना प्रभु की ओर टिकता है वो और किसी के सामने अपना घुटना टेकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालेलुया। तो पौल और शीला के से हम ये सीखते हैं कि मुश्किलात कुछ भी क्यों ना हो, परंतु प्रभु को धन्यवाद करना। और इन्होंने धन्यवाद किया, और यहाँ पर हम देखते हैं सारा बंधन उनका निकल गया है। और न केवल इनके साथ और 20-25 लोग जो भले ही उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने सुसमाचार, उन्होंने गीत नहीं गाया, परंतु उन्होंने सुना है। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना उठाते हैं, आज हम कहीं पर प्रभु का भजन गाएंगे, सुसमाचार ये करेंगे, तो सच में वो सुनने वाले का मन परिवर्तन होगा। हालेलुया। क्योंकि उसमें प्रभु ने वो सामर्थ्य रखा है। हालेलुया। वो सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। जब हम चुप रहेंगे तो हम कोई फल को प्रकट नहीं कर सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो अभी क्या होता है, जैसे ही वो भूकंप आता है, सारा बंदी गृह का नींव हिल जाता है, सारा बंधन टूट जाता है, सारे लोग आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया।
आजाद हो जाता है। प्रभु ने देखे उनके लिए द्वार को खोल कर दे दिया। पर यहाँ पर पौल क्या करता है, वो पूरा भूकंप आने से हिलने के बाद सारा लोगों का बंधन निकल जाता है, तो सारे कैदियों को वो सुरक्षित स्थान, अंदर ही सुरक्षित स्थान में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा भूकंप है। तो वो घबराहट से, वो बंधन से निकलने के बाद उनको अंदर ही सुरक्षित स्थान में रख देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके लिए द्वार को खोल दिया है। वो चाहते तो वो भाग सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं, पर पौल ऐसा नहीं करता है। पौल क्या करता है, उस बंदी गृह में ही रहता है, मगर वो सुरक्षित स्थान में रहता है। तो अब वहां पर कौन आता है, देखिए 27वां वचन पढ़ेंगे। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। देखिए, वो जो द्वार को देख रहा था, वो व्यक्ति जो सार्जेंट था, तो वो आया। अभी उसके पास बड़ी जिम्मेदारी है, ये 20-25 लोगों का जिम्मेदारी है, ये लोग भागना नहीं चाहिए। तो उनकी अगर ये कहेगा वो भूकंप है सब निकल गए, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो जब उसका नींद खुला, उसने आकर देखा यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं है, तो उसका मन में एक बड़ा सा घबराहट हो गया, क्योंकि उसने अपने काम सही नहीं किया, ऐसा उसे लगा। तो वो क्या करता है, अपने आप को मारने का प्रयास करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर इस वचन में हम क्या देखते हैं, एक हर एक परिस्थिति में वो प्रार्थना और जो है वो भजन गाने के वजह से एक बड़ा सा जो है छुटकारा उनको मिला है, पर उन्होंने वहाँ पर भागा नहीं है। तो अब ये दरोगा आकर जब देखता है वहाँ पर कोई उनके सामने दिखता नहीं है, उसका मन घबरा जाता है। तो वो क्या करता है, अपना तलवार लेकर वो सोचता है कि मैं वो तलवार से अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उसके पास वो कैदियों के भागने का कोई उत्तर नहीं है। क्या उत्तर देगा, कि वो सब कहेंगे कि तूने बराबर ध्यान नहीं दिया करके। तो भले ही उसकी परिवार है वो दरोगा की, पर उसको जो है अभी बहुत संकट का समय है। तो उस समय में पौल उसको देख रहा है और वो पुकारता है। वो 28वां वचन पढ़ेंगे। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। देखिए, एक तो इसके प्रार्थना के द्वारा सारा बंधन टूट कर गिर गया है, उनके भी और उनके साथी वालों के भी। अब दूसरा, जो व्यक्ति मृत्यु की ओर जा रहा है, जो अपने आप को मार कर जो है अपने आप को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, उसको भी पौल जो है बचाता है। हालेलुया। तो पौल के अंदर हम क्या देखते हैं, एक वो प्रार्थना और भजन गीत, जो परिस्थिति में उसने जो रुखाया नहीं, उसके वजह से एक उस बंदी गृह में एक बड़ा सा बदलावट है, बहुत बड़ा बदलावट, कि बंधन से मुक्ति। और दूसरा, यहाँ पर एक व्यक्ति जो अपने आप को मारने का प्रयास कर रहा है, उसको भी उसने मृत्यु से बचाया है। हालेलुया। उसके बाद वाला वचन देखिए। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसने पौल ने प्रभु के सामने घुटना टेका था। हालेलुया। और कोई इंसान के सामने नहीं, हमें भी प्रभु के ओर ही घुटना टेकना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। हमें कोई इंसान के पास जाकर हमें मदद की पुकार की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरत है, प्रभु कहता है, साफ वचन में कहता है, तुझे जो जरूरत है तू मेरे पास मांग। मेरा हाथ छोटा नहीं है ताकि मैं तेरा मदद नहीं कर सकूं। हालेलुया। तो ये देखिए, जब पौल और सीला शुरुआत में बंदी गृह में आया रहेगा, तो ये व्यक्ति उसको बड़ी ऊंची आवाज में उनको बांध कर लेके जाकर बांधा होगा। हालेलुया। क्योंकि वो उनका अधिकारी है, उनके अंदर ये सारे बंदी है। परंतु अब परिस्थिति कैसा हो गया, जब पौल ने उसे अपने आप को मारने से बचाया, तो वो घबरा गया, घबरा कर। और पौल ने क्या कहा, तुम अपने आप को नुकसान मत दो, तुम जो घबरा रहे हो कि लोग भाग गए, कोई नहीं भागा, सब लोग यहाँ पर है। तो वो बातें सुनकर उसका मन पिघल गया है। हालेलुया। एक तो पौल ने उसको मरने से बचाया, और दूसरा वो समझ गया ये व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने इनको बंदी में
जो बंदी गृह में बांधा था, वो समझ गया ये व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करने वाले रहेंगे, भले ही दुनिया की नज़र में वो दिखेगा नहीं, परंतु प्रभु हमें जो है दुनिया की नज़र में खड़ा करता है। हालेलुया। वो समझ गया ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये प्रभु से इसका वाद विवाद होता, प्रभु से बातें करने वाला व्यक्ति है, इसको मैं बांध नहीं सकता हूँ। हालेलुया। तो ये व्यक्ति जाकर क्या करता है, पौल और शीला के पैर में जाकर गिर जाता है। हालेलुया। आज हम भी ऐसे ही प्रार्थना करने वाले बनना है। हालेलुया। और हमारा मुंह में हमेशा प्रभु की स्तुति उठना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए भलाई करने के लिए कोई कमी नहीं रखी है। हालेलुया। जब जब हमें ज़रूरत है प्रभु ने हमारा मदद किया बिना बोले। हम बहुत समय में प्रभु को भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। हालेलुया। क्योंकि वो बोलने के लिए इंसान नहीं है, वो खुदा है। हालेलुया। तो यहाँ पर और उसके नीचे वाला वचन पढ़ेंगे 30वां वचन में। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। 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 देखिए, अब इसको पौल ने अपने आप को जो मारने से इसे बचा दिया, उसके बाद वो कांपता हुआ उनके पैर में गिरता है और क्या कहता है कि मुझे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करना है करके। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि मुझे बचना है तो मैं क्या करना चाहिए करके। एक तरफ उस शारीरिक मृत्यु से तो पौल ने उसे बचा लिया, जैसे उसने आवाज़ दिया तुम अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, हम सब यही है, तो उसका शारीरिक जो मृत्यु से उसने बचा लिया। फिर वो व्यक्ति समझ गया ये लोग जो है आत्मिक इंसान है, ये लोग प्रभु के संगति में रहने वाले हैं, इनका शरीर का, इनका जो है इस दुनिया में इनका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका संबंध प्रभु के साथ है। और ये तो वो उस क्या करता, पौलुस से पूछता है कि मुझे बचना है, मैं क्या करना है करके। हालेलुया। तो हमारा जीवन अगर पौलुस के समान, सिलास के समान बनना है, तो अहम बात कि हम प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम सच में यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हर एक संकट, छोटा छोटा मुश्किल क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, हम पहला प्रभु के सामने हमारी बातों को रखना ज़रूरी है। हालेलुया। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं मेरा जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी, जो भी ज़रूरत है, मैं प्रभु को पहला बताता हूँ। हालेलुया। ना कि कोई इंसान को। हालेलुया। तो हम जब प्रभु को सामने वो रखते हैं, तो प्रभु हमें शर्मिंदा होने नहीं देता है। हालेलुया। और दूसरा, स्तुति गीत, भजन गीत हमारे मुंह में हमेशा उठना है। हालेलुया। वो परिस्थितियों को हमें नहीं देखना है। एक गवाही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी बताया होऊंगा। मद्रास में हमारे रिश्तेदार के घर के सामने एक आंटी थी, उनको जो है किडनी का प्रॉब्लम हो गया था और डॉक्टर ने बता दिया ये अभी मुश्किल है, इनको हमेशा डायलिसिस करना ज़रूरी है। तो वो बहन ने, वो आंटी ने, उनको डायलिसिस शुरू हो गया। उसने क्या किया कि ये डायलिसिस, हम जानते हैं डायलिसिस करने से क्या होता है, जब तक खून नया बदलते रहेगा तब तक वो जीवित रहेंगे और उनके अंदर कमजोरियां होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का हम सुनते हैं उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ऐसा क्योंकि हर एक अलग अलग प्रकार का खून उनके शरीर में आता जाता रहता है और वो खून शुद्ध नहीं हो पाता है। तो उनका एक लिमिटेड समय, 1 साल 2 साल या 5 साल के अंदर उनको मरना है, ऐसा ऐसी बीमारी है। तो उस आंटी ने क्या किया, उसने प्रभु के सामने घुटना डाला और स्तुति और धन्यवाद को बढ़ा दिया है। हालेलुया। उसने इतना बढ़ा दिया स्तुति और धन्यवाद को कि प्रभु उसके लिए काम करना ही पड़ा। हालेलुया। अब मैं ये गया साल में, यही 2023 में फरवरी या मार्च में जब हम गए थे, 22 में शायद, अगस्त या सितंबर में हम गए थे, तो वो आंटी अच्छी खासी है और पीछे साइड उनका केले का जो पेड़ लगा था वहाँ पर पत्ते तोड़ने के लिए वो आई थी और हमसे बातें किया, बहुत खुशी हुआ। और हमें मालूम पड़ा बाजू जो हमारे रिश्तेदारों से कि अभी उनको डायलिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया उनका सब जो है परिपूर्णता से उनका शरीर चंगा हो गया करके। हालेलुया। इसमें देखिए डॉक्टर वो एक ही बोल सकता है, तुमको खून बदलना पड़ेगा, हम और कुछ इसमें
बदलावट नहीं ला सकते हैं। पर उस आंटी ने एक समझ गई हो, क्योंकि हमें बनाने वाला प्रभु ही है तो हमें सुधार करने वाला भी वही है, तो उसने स्तुति को बढ़ा दिया और उसका स्तुति ने उसके शरीर में वो चंगाई को प्रकट किया। हालेलुया। ये सच्ची गवाही है। मैंने उस आंटी को देखा है, मैं उनको देख कर आश्चर्य होता हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने वो ताकत हमें दिया है, हमारे संकट से, हमारी मुश्किल से हमें छुड़ाने का ताकत प्रभु ने हमारे होठों में दिया है। हालेलुया। वो स्तुति है। हालेलुया। स्तुति है और प्रार्थना है। हालेलुया। तो ये पौल और शीला जो है, उनकी परिस्थिति में हम रहेंगे, स्तुति करेंगे या प्रार्थना उठाएंगे पता नहीं, हम तो मदद के लिए भागते रहेंगे, पर इन्होंने प्रभु को पकड़ा था। तो इनके द्वारा और जो सच में वो जो भी बंदी गृह में रहे होंगे, उन्होंने जो सुना था, उनका मन परिवर्तन हुआ रहेगा। हालेलुया। और जो इनकी देख रखवाली कर रहा था, वो रखवाला का बारे में वचन में यहाँ आगे लिखा है, वो अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु को ग्रहण किया है। हालेलुया। उसने पौल और शीला के जो शरीर के घाव को पोंछा है, उनको अच्छा भोजन खिलाया है और उनका देखभाल किया है। हालेलुया। ये कैसा संभव होता है? ये तब सब संभव होएगा जब हम स्तुति उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने वो ताकत उस स्तुति में रखा है। हालेलुया। स्तुति के सामने कोई भी जो है बंदी गृह टिक नहीं सकता है। ऐसे ही पतरस के जीवन में भी होता है, जब वो बंदी गृह में रहता है, कलीसिया के लोग उसके लिए प्रार्थना उठाते हैं। हालेलुया। वो आराम से सो जाता है, परंतु कलीसिया के लोग जब प्रार्थना उठाते हैं, दूत आकर उसको उठाता है, हर द्वार उसके सामने खुल जाता है। हालेलुया। उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, पर बाद में जब वो नगर से बाहर आ जाता है, तब वो समझ जाता है कि दूत ने आकर मेरी मदद की। हालेलुया। क्यों मदद किया? क्योंकि कलीसिया के लोग उनके लिए प्रार्थना उठाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने वो सामर्थ प्रार्थना में और स्तुति में रखा है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते, जब वो क्रूस पर मारा जा रहा था, देखिए एक व्यक्ति जब मुश्किल के समय आता है, उस समय में वो क्या करता है, प्रभु वही देखता है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारा एक बड़ा सा उदाहरण है। यीशु को अगर हम देख लेंगे तो हम बच जाएंगे। यीशु ने क्या किया? उसको भी संकट का समय आया, तो वो क्या किया? यीशु को जब क्रूस पर मारे जाना है, वो उसे पता था, तो वो क्या करता है? वो जाकर प्रार्थना उठाता है। हालेलुया। वो संकट से दौड़ता नहीं है, संकट से भागता नहीं है, वो घुटने में आता है। हालेलुया। वो परिस्थिति को स्वीकार करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमें उदाहरण यही देता है कि तुम्हें कुछ भी हो, उसका छुड़ाने वाला ऊपर वाला ही है। प्रभु ही तुझे उससे छुड़ा सकता है, वही परिपूर्णता से हमें छुड़ा सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के जीवन में हम देखेंगे, वो बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य काम किया, पर ज़्यादा समय रात वो जाकर प्रार्थना उठाता था, प्रभु से बातें करता था, प्रार्थना उठाता था। और क्रूस पर मारे जाने के लिए लेके जाने के क्षण में भी वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। तो प्रार्थना एक बड़ा सा ताकत है। हालेलुया। प्रार्थना मतलब हम प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु के सामने हमारी बातों को रखते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना में हमें निराशपना हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। अगर हम सच्चे मन से प्रभु की ओर प्रार्थना उठाएंगे, प्रभु को कार्य करना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, फिर पौल और शीला को वो जो है वो लोग रिहा कर देते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है उनको। हालेलुया। पौल उस बंदी गृह में जाकर बहुत आश्चर्य काम किया। हालेलुया। आज हमारे हाथ बंधे हुए नहीं है, हमारा होठ बंधा हुआ नहीं है, हमारा मन बंधा हुआ नहीं है, हमारे पैर, हम कोई बंदी गृह में नहीं है, तो हमें क्या करना है? हम और ज़्यादा स्तुति करना है। हालेलुया। स्तुति करेंगे तो सच में परमेश्वर के महिमा को हम देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और एक उदाहरण है, दानियल के बारे में भी हम जानते हैं कि सामने से राजा ने कानून डाल दिया कि जो भी राजा को छोड़कर और किसी को और प्रार्थना उठाएगा तो उसको शेर के गुफा में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। ये राजा को पता नहीं, राजा दानियल से प्यार करता है, उसको बहुत मान सम्मान देता है, पर दानियल के नापसंद वाले लोगों ने
राजा से ऐसे बात कर कर उसका मोहर लगा के ले लेते हैं। उन्हें पता है दानियल कोई भी बातों में उसको हम कमी नहीं निकाल सकते हैं। दानियल हर बात में प्रभु के प्रति घबरा कर सही मार्ग में चलने वाला व्यक्ति था, राजा का बहुत प्रिय था। पर दानियल की एक खासियत थी, क्या थी? वो हर दिन 3 बार प्रभु की ओर प्रार्थना उठाता था। तो उन्होंने उस प्रार्थना को रुकाने के लिए राजा से अलग तरीके से बात किया कि राजा 1 महीना तक सारी प्रजा केवल आपसे ही प्रार्थना उठाना चाहिए, आपको प्रार्थना उठाना चाहिए, बाकी अन्य देवताओं को या देवी किधर भी प्रार्थना नहीं उठाना है करके। ऐसा कोई आपके जो उस अधिकार के विरोध जाता है तो उनको क्या करना? शेर के गुफा में डालना। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग उस शेर के गुफा को, वचन में लिखा है, उसको पहले से उस शेर को भूखा रखते हैं ताकि दानियल कैसे भी पकड़ा। दानियल मजबूर है, वो प्रार्थना करेगा ही करेगा, वो कोई आदेश से वो घबराता नहीं है, उन्हें पता है। और दानियल को उनको मार गिराना था। तो उन्होंने दानियल को देखा और राजा को जाकर बता दिया, आपने मोहर लगाया और आपका कानून का पालन नहीं हो रहा है। तो दानियल है ऐसा ऐसा कहा। तो राजा का मन जो है टूट गया था। राजा सोचने लगा, इन्होंने चालाकी से मेरा मोहर लगा के ले लिया है, अब मुझे कानून को पालन करना पड़ेगा। तो दानियल को जब शेर के गुफा में डालने है तो उसने कहा, दानियल तेरा खुदा सच्चा खुदा है तो तुझे इस शेर के गुफा से बचाएगा करके। हालेलुया। दानियल जो कि वो कानून आने के बाद भी प्रभु से बात करना उसने छोड़ा नहीं था। वो उसे मालूम है कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा ये लोग मुझे पकड़वाएंगे करके, और वैसे ही हुआ। उसे उस शेर की गुफा में डाला और राजा के बारे में लिखा है रात भर उसको नींद नहीं है। हालेलुया। उसका मन हमेशा घबरा रहा है कि मैंने अच्छा एक व्यक्ति को शेर के गुफा में डालने के लिए छोड़ दिया करके। पूरी रात वो सोया नहीं है। वचन में लिखा है उसको सुलाने के लिए अच्छा अच्छा गीत भजन गाने वाले लोग आए, पर उसका मन जो है वो उठ चुका था। सुबह सुबह राजा दौड़ कर जाता उस शेर के गुफा में, उसे जाकर आवाज देता है, दानियल तू जो सच्चे मन से प्रार्थना उठाता था, सच्चे हृदय से तू जिसकी ओर प्रार्थना करता था, उस खुदा ने तुझे इस शेर के बंधन से तुझे छुड़ाया क्या करके पुकारता है। तब अंदर से दानियल आवाज देता है, हाँ मेरा प्रभु ने शेर के मुंह को बांध दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये इसमें दानियल की कोई सामर्थ्य नहीं है, केवल प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु की ओर प्रार्थना है। हालेलुया। तो वो राजा बहुत प्रसन्न होता, तुरंत उसको उस खड्डे में से बाहर निकलवाता है। हालेलुया, हालेलुया। और सब जगह आदेश कर देता है कि दानियल का खुदा ही सच्चा खुदा है। हालेलुया। उसको छोड़ और कहीं पर भी हमें घुटना टेकना नहीं है। हालेलुया। तो हमारे पास प्रभु ने वो ताकत दिया है, दुनिया को बदलने का ताकत। हालेलुया। हमारी परिस्थिति को बदलने का ताकत। हालेलुया। प्रार्थना और भजन गीत। हालेलुया। और हम इसे करना ही है। हालेलुया। अगर मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, अगर मैं उसे बताना चाहता हूँ तो मेरे होठों में प्रभु की स्तुति उठनी ही चाहिए। हालेलुया। देखिए, प्रभु हमारे लिए भलाई करने के लिए कभी पीछे नहीं हटा है। जब यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए मारा जाना है तो उसने परिपूर्णता से अपने आप को सौंपा है। हालेलुया। वो खुशी खुशी, क्योंकि उसे पता है मैं अपने शरीर को मारने के लिए, अपने शरीर को फाड़ने के लिए दूंगा तो इसके द्वारा मेरे बच्चे जो है जीवन के मार्ग में आ जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु के बारे में अगर हम देखेंगे, हम सब इंसान, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मेरे लिए कोई भलाई नहीं किया। परमेश्वर हर एक के जीवन में भलाई करता है। हालेलुया। और उसकी भलाई की कोई सीमा नहीं होती है कि मैं इतना ही इसको भलाई करूंगा आज, इससे ज़्यादा मैं करूंगा नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर अपरंपार भलाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में लिखा है, वो प्रतिदिन नए नए अनुग्रह देता है और उसका अनुग्रह का भी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। हम गलत करते हैं, परमेश्वर हमें दुत्कारता नहीं है। हम गलत करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु का प्रेम, प्रभु हमें प्रेम करने में पहला है। हालेलुया।
वचन में लिखा है कि उसने पहला हमसे प्रेम किया। हालेलुया। जब हम पापी थे, जब हम प्रभु को जानते नहीं थे, जब हम हमारा और प्रभु का संबंध ही नहीं था, तभी भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। इस दुनिया में हमसे कोई अच्छा से बात कर रहा है तो समझ जाना कि हमसे कुछ उनको चाहिए, पर प्रभु ने हमसे प्रेम तब किया तब हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। हालेलुया। आज भी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर एक बात हम दे सकते हैं, वो है प्रभु को स्तुति। हालेलुया। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने अपरंपार हमसे प्रेम किया, अपरंपार अनुग्रह दिखा, वैसे हम भी हमारा स्तुति अपरंपार देना है। हालेलुया। हमारा भजन गीत हम अपरंपार करना है। हालेलुया। जब हम करेंगे तो हमारा मन आनंद होता है, क्योंकि हमारा स्तुति प्रभु को जाता है। प्रभु ये वचन द्वारा हमें आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे हृदय को केवल प्रभु यीशु ही जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इंसान चेहरे को देखता है, पर मैं उनके हृदय को देखता हूँ। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है टूटे हुए हृदय से वो प्रेम करता है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी खासियत बात है कि उसने अपने विरोधियों से प्रेम किया। हालेलुया। जो उसको क्रूस पर मार रहे थे, जो उसका शरीर को फाड़ रहे थे, जो उसको उसके ऊपर थूक रहे थे, उनको अपमान कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, उन सब को प्रभु ने क्षमा किया। हालेलुया। वो क्षमा करने का मन केवल प्रभु के पास ही है। हालेलुया। हालेलुया। वो मन हमें चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, और वो मन प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। हालेलुया। 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 जब हम क्षमा करेंगे दूसरे को, तो हमारे लिए आने वाली आशीष, जो रुकावट है, वो सब बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष करना चाहता है। हालेलुया। पर उसका रुकावट वाली बहुत सारी बातें हमारे अंदर ही है, उसको हमें बदलना है, और वो बदलने का सामर्थ्य प्रभु के पास है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु, महिमा उठाते हैं परमेश्वर। आप महान है, आप राजाओं का राजा है प्रभु। हालेलुया। 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 धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। सुंदर शाम के समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन सामर्थ्य है परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर मुर्दे के अंदर नया जीवन देता है प्रभु। आपका वचन परमेश्वर वो हरियालियों को लाता है परमेश्वर। हालेलुया। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, हालेलुया, पौल के बारे में सुना है प्रभु, आपने वो हमारे लिए लिख कर रखा है प्रभु। कैसे वो बंदी के गृह में भी प्रभु उनको आपने संभाला है, उनके होठों की स्तुति के द्वारा आप उनके जीवन में आश्चर्य काम किया, उनके द्वारा बहुत सारे लोग आपको ग्रहण किए प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर, पौल कहता है परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग में एक मुकुट रखा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपना दौड़ विश्वास में अच्छे से दौड़ा, ऐसा वो कहता है प्रभु। वैसे हम भी परमेश्वर विश्वास में दौड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। आए हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम आशीष करते हैं प्रभु। परमेश्वर आप हमारा आशीष का खुदा है प्रभु। जो भी ज़रूरत है, वो मन की बातें आप जानते हैं प्रभु, वो सब आप उनको देकर उन्हें आशीष कीजिए प्रभु। हमारे हाथ में कुछ नहीं है प्रभु, परंतु आप सब कुछ करते प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। किसान खेती करता है, बीज बोता है, पानी डालता है, परंतु उसको बढ़ाने का ताकत प्रभु के हाथ में है, उसमें फल लाने का ताकत प्रभु के हाथ में है। परमेश्वर हमारे हाथों की मेहनत को भी ऐसे ही आप आशीष कर प्रभु। हमारे हृदय को परमेश्वर आपके प्रति जोड़ कर रख प्रभु। हम आपके समान बनना चाहते हैं, आपके समान प्रेमी बनना चाहते हैं प्रभु। यीशु मसीह का बड़ा सा संदेश इस दुनिया में कि वो प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया। 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। 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 हम यहाँ पर आए, हमारे लिए बहुत अच्छा है प्रभु, क्योंकि हमने आपका वचन सुना है प्रभु, बहुमूल्य वचन। हालेलुया। इस वचन के अनुसार आप हम हर एक को आशीष कर प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। हमारे घर की रोटी, तेल, पानी सब पे आपका आशीष प्रकट हो। हमारे पगार में प्रभु आपका आशीष प्रकट हो प्रभु। हालेलुया। हमारे बच्चे प्रभु यीशु आपके प्रति भय में बढ़े प्रभु।
परमेश्वर हमारे और आने वाले हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हम डांटते हैं, हम उसे दूर करते हैं प्रभु। हालेलुया, आपका लहू का सुरक्षा हमारे परिवार के और लगे रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप ही सच्चा खुदा है प्रभु, आप ही जय जयकार के योग्य है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Come on, let's sing. Thank you, Jesus. 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 Holy, holy.